मसीह यीशु के वसीले से जिंदगी की कामलियत पर गौर करेंगे। हम पहले बात करते हैं, हमने पढ़ा जो है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु को कबूल किया, आमीन। कितने लोगों ने कबूल किया है? दूसरों को देखना बल्कि आज यीशु को देखना ज्यादा जरूरी है, आमीन। कौन आ रहा है? वजीर आजम नहीं ताड़े आ गया कोई है? अगर वो आ भी जाए तो वो तो ज्यादा शान वाला और इज्जत वाला जिहड़े ताड़े दरमियान है वो है, आमीन। सो जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह क्या करो? उसमें कबूल किया है। किस वजह से कबूल किया? कि हमारे उसने पापों को, गुनाहों को, कमजोरियों को उठा लिया, हमारे गुनाह माफ किए, हम जिस लायक ना थे वो काम किया, और उसने ये गुजरी रात, पूरी रात लामतान बर्दाश्त करवाई अदालत में, सदर अदालत में, और फिर पिलातूस की अदालत में पेश किया गया, और पूरी रात वो तमाचे खाता रहा, मुंह पे थकाता रहा और लामतान बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि जो आदम था वो लामती बन गया था। जो आदम था, लिखा है जिस रोज तूने खाया तू मरा, जमीन तेरे सबब से जो लानतों में गिर गया था, उस लानती को लानत से निकालने के लिए पूरी रात 7 अदालतों में पेशी की गई, लेकिन कोई उसमें गुनाह साबित ना कर सका। और फिर इस ईद के मौके पर किसी एक को उस बादशाह के इख्तियार में था कि छोड़ दे। उस बादशाह के नजदीक जो बागी और बगावत करने वाला था वो बराबा था, और उसने कहा कि मैं आपकी खातिर यीशु को छोड़ सकता हूं। लेकिन लोगों ने उस बदकार और बागी से ज्यादा, जिनके वो मुर्दों को जिंदा करता रहा, जिनके कोर साफ करता रहा, जिनके बीमारों को चंगा करता रहा, जिनके रोगों को मिटाता रहा और जिनकी तमाम जरूरतों को पूरा करता रहा, उन्होंने कहा बराबा को छोड़ दो, यीशु को सलीब दो। आज भी हम हर रोज मरा की जिंदगी में उससे अपनी जरूरतें पूरी करवाते हैं, मांगते हैं खुदा हमें यह दे दे, और खुदा देता है, लेकिन फिर बगावत कर जाते हैं। उन्होंने भी ऐसा किया। उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को कहा सलीब दो, क्योंकि ये उस बादशाह ने कहा, पिलातूस ने कहा कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, पर आपकी खातिर इसका गुनाह आपके और आपकी औलाद पर हो। और जब उसको सलीब दिया गया और सलीब पर उसके हाथों पांव में कील ठोके गए, पसली में नेजा मारा गया, और वो कोड़ा उसके बदन पर चला, 9 शाखा कोड़ा, जिस पर क्या लगा हुआ था? उस कोड़े में लोहा लगा होता और वो शीशा लगा होता, पत्थर, वो शीशा नमा जो होता है वो लगा होता, और उस पत्थर, उस कोड़े के ऊपर इस कदर उसकी बनावट थी कि जब वो किसी पर लगता तो अपने साथ गोश्त नोच लेता, और वो 9 शाखा कोड़ा उस पर चला, और उसने वो बर्दाश्त किया। वो जानता था कि आप गुनाह में, लानत में, लानती होकर इस दुनिया में जाएंगे, आपके
वो जो लांती और बदकार और खूनी और बागी लोग उसको मार पीट रहे थे, तमाचे मार रहे थे, मुंह पर थूक रहे थे और उस पर कोड़ा बरसा रहे थे, उसने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ईमानदारों, उसने माफ किया है किनको? वो जानते नहीं थे। आज भी बहुत से लोग ना जाने में काम कुछ गलत कर जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं, आप जानते हो उसकी हुजूरी में है, हमारे गुनाह उसने माफ किए हैं। इस वजह से आज आप मसीही हैं, इस वजह आपके नाम के साथ मसीही है। अगर आपके गुनाह माफ नहीं हुए तो फिर आज की इबादत, आज का गुड फ्राइडे आपके लिए कोई माना नहीं रखता। सुबह ही मुझे रुमलिया बता रही थी कि बाबा, वो जो नासा की रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन यीशु पकड़वाया गया था, ये एग्जैक्ट वही दिन है, एग्जैक्ट वही दिन है। और वो सन फर्क था, ये सन फर्क है एग्जैक्ट। तो यीशु मसीह आज वही डेट है जो यीशु मसीह के साथ हुआ। पूरी रात की अजियत है, पूरी रात वो जलील और रसवा हुए हैं। और कोई बंदा पूरी रात जलील और रसवा हो और क्या वो कहेगा कि कोई बात नहीं? वो कहेगा नहीं यार, अब मैं क्यों? अब देखिए, पतरस जब उसको पकड़ा गया, पतरस ने तलवार निकाली है। जज्बाती आदमी था ना, आप में भी जज्बाती होंगे। मसीह को बुरा भला कहे, आप मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर मसीह की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आज बहुत से लोग गेटअप पर तो गौर करते हैं, हम पहनावे पर तो गौर करते हैं, लेकिन अपने दिल पर गौर नहीं करते, क्योंकि जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है वो यहां मौजूद है। ईमानदार सुनिएगा, उसने कहा, बाप माफ कर, क्योंकि जानते नहीं। माफ क्यों कर दिया? क्योंकि कोई ऐसा शख्स आई नहीं था आज तक, जिस तरह प्रेजाइडिंग में बताया गया कि कोई शख्स आज तक ऐसा नहीं आया। खुदा ने बड़े नबियों को भेजा, मुकद्दसों को भेजा, मूसा को भेजा, एलिया को भेजा। एलिया जिंदा आसमान पर उठाया गया और अलीशा जैसे बड़े मुकद्दसीन आए, पर गुनाह उनके साथ था। वो गुनाह में पैदा हुए, कोई गुनाह के बगैर पैदा नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह था जो गुनाह को माफ कर सकता था, गुनाहों का कुफारा दे सकता था। कुफारा किसको कहते हैं? डांपना। कुफारा का मतलब क्या है? डांपना। और ईमानदारों, कुफारे का मतलब है इनकार करना और टूटा हुआ तल्लक बहाल करना। जो बागी अदम में टूट गया तल्लक था, उसको बहाल करने के यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर। टूटा हुआ तल्लक जो टूट चुके थे, लोग बेबस थे, नदार थे, लाचार थे, कुछ उम्मीद की कर नहीं थी। पर क्या सुनिएगा, एक उम्मीद देने वाला आया है जो सिर्फ खुदा का कलमा है, जो ज़ाते अक़दस है, जो मलूद मुकद्दस है, जो औरत से पैदा हुआ है। अगर यहां पर बोला जाता औरत ने गुनाह किया, पर अगर औरत के वसीला से गुनाह आया है तो औरत ही के वसीला से निजात दहिंदा भी आया है, जिसने कहा कि कोई मेरे वसीले के मेरे बगैर कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। कोई उसके बगैर गुनाह माफ करने वाला नहीं है। किसी नबी को खुदा ने हुक्म नहीं दिया, किसी रसूल को हुक्म नहीं दिया, किसी मुकद्दस को हुक्म नहीं दिया, सिर्फ यीशु को गुनाह माफ करने का। आप तजुर्बा करें कि जिस 38 वर्ष के मफलूज को यीशु ने चंगा किया ना, उसको कहा फिर गुनाह ना करना। उन्हें कहा कि लोग उस पर त्रास करने लगे। यीशु मसीह ने क्या उनको कहा? क्या गुनाह माफ करना आसान है या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर अवाम दरो? सुनिएगा, कलामे खुदा ये बताता है कि कोई ऐसा माफ करने वाला नहीं आया था। पर यीशु ने जब कहा, लोग समझते थे एक ही है जो गुनाह माफ कर सकता है, वो खुदा है।
कोई और माफ नहीं कर सकता। लोग ये समझ रहे थे, पर वो कहता था मैं और बाप एक है, मैं खुदा में से निकला और आया हूं, मुझे गुनाह माफ करने का अख्तियार है। आज ईमानदार उसने कहा है बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। आज क्या कर रहे हैं? यहां पर शायद बहुत से लोग इमोशनल भी हैं।